हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर वाला सेशन में। आज जो है हमारा 19 सितंबर का जो है करंट अफेयर का जो है सारा जो है सो हम लोग क्लियर करेंगे। तो जो है सो इस सेशन वाले वीडियो पर आप लोग जो है पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिए और जो है इससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर जो है सो इस डेट से क्लियर कर लीजिए। चलते हैं आगे, वीडियो में आगे है। देखिए, कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो और इतनी बार करो कि सफलता जो है आपका मिल जाए ना, तो वो तांडव मचा दे। देखने वाला कहे कि भाई हाँ, इसने जो है इतना कोशिश किया कि इसने जो चाहा वो इसे जो है प्राप्त हो गया। क्या किया? जो चाहा वो प्राप्त हो गया। कैसे? बार बार कोशिश करके। कैसे करके? बार बार करके, 1000 बार करके, इतनी बार किया कि इसकी जो है सफलता ने इसको जो है सो बतला दिया कि जो है सो कोशिश कभी भी किसी का जायज नहीं जाता है। आपको जो है बिल्कुल जो है सो इसी तरीका से हर बार जो है आपको हर समय कोशिश करते रहना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। 1 मिनट का जो है सो करंट अफेयर समझ लेते हैं। पीएम मोदी ने जो है सो झारखंड में 6 वंदे ट्रेनों को जो है सो क्या किया है? हरी झंडी दिखाई है। और आगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस को 2024 पर राजभाषा हरित जयंती समारोह का भी क्या किया है? उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है इन्होंने। कैबिनेट ने फिलहाल हाल ही में जो है 38,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 3,435 करोड़ रुपए की योजना की क्या की है? मंजूरी दी गई है अभी। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान, क्या स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से शुरू होगा। क्या होगा? 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में जन सुनवाई पोर्टल का जो है सो क्या किया है? अनावरण किया है, शुरुआत किया है। नागालैंड का 5वां ब्रिलियंट पियानो महोत्सव बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। कौन सा ब्रिलियंट पियानो महोत्सव बेंगलुरु में आयोजित किया गया है? कहाँ? नागालैंड का 5वां ब्रिलियंट पियानो महोत्सव, इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। जांस्कर ने 9वां लद्दाख जांस्कर महोत्सव 2024 मनाया। किसने? कितना? जांस्कर ने 9वां लद्दाख जांस्कर महोत्सव 2024 मनाया है। संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरा करने वाला पहला अरब राज्य जो है सो बन गया है। कौन? अमीरात जो है सो अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा करने वाला पहला जो है सो अरब राज्य जो है क्या हो गया है? बन गया है। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का जो है सफल परीक्षण कर लिया है। क्या किया है? सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगे, अमित शाह ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का क्या किया? इन्होंने उद्घाटन किया है। प्लोट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया जाएगा। किसके द्वारा कहा गया? ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया है। किसका नाम बदल दिया जाएगा? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम जो है सो नाम रख दिया जाएगा। श्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा गया है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली ऐप जो है सो लॉन्च किया है। इसमें जो है आगे चल के क्वेश्चन आएगा, उसके द्वारा हम लोग पूरे तरीके से क्लियर जो है सो फैक्ट को समझ लेंगे। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को जो है सो क्या किया है? मंजूरी दिया है। अब भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 3.36% हो गई है। आरबीआई के सहनशीलता बैंड के भीतर बनी हुई है। ये जो है किया गया। भारत चीन एलएसी पर पूर्ण विघटन के प्रयास तेज करने का सहमत हुआ है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सैनिकों को वापसी के 75% मुद्दों को हल कर दिया गया है। कौन बताया है इसको? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को जो है सो कंफर्म किया है। एनएस अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात किया है अभी हाल ही में। एनएस अजीत डोभाल ने। आगे चलते हैं। आगे हमारा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024, इसके बारे में जानते हैं। तिथि, इतिहास और महत्व के बारे में समझेंगे। हर साल 17 सितंबर 2024 को दुनिया भर में क्या मनाया जाता है? 17 सितंबर को तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। और इस साल जो है मनाया गया जो रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता
रोगी सुरक्षा, रोग से बचने के बारे में, रोग से सुरक्षा के बारे में, उसके बारे में क्या जागरूकता को बढ़ाया गया और स्वास्थ्य देखभाल हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित इसे किया गया है। इस वर्ष का जो थीम है क्या है, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार है। रोगी को सुरक्षा के लिए क्या करना होगा, निदान का सुधार करना होगा, जिसका नारा गेट इट राइट मेक इट सेफ किया गया है। यह रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने में सटीक और समय पर निदान के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। इसलिए जो है सो क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है, ताकि पेशेंट को क्या किया जाए, सेफ्टी किया जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, जागरूकता फैलाया जाता है, सुरक्षा के लिए, पेशेंट की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कि ऐश्वर्या राय ने अभी जो है एक अवार्ड जीता है, SIIMA अवार्ड जीता है 2024 में। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है उसको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। SIIMA साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स जो है सो 2024 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणि रत्नम की महाकाव्य जो है एक फिल्म बनी है, उसका नाम है पोन्नियिन सेल्वन 2, जिसका नाम है PS2। आपने PS1 भी देखा होगा, जो है सो लॉन्च हुआ था, उसके बाद PS2 को जो है सो रिलीज किया गया। PS2 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवलोचन पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, ऐश्वर्या राय को दिया गया है। कब, 2024 में SIIM अवार्ड जो है सो इनको दिया गया है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमोल खरब ने बेल्जियम में क्या किया, बेल्जियम में जीता अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब। बेल्जियम में अनमोल खरब ने 17 वर्षीय ये है, कितने वर्षीय, 17 वर्षीय है अनमोल खरब, ये जो है 17 वर्षीय है। बेल्जियम में इंटरनेशनल बैडमिंटन क्या जीता इन्होंने, बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है डेनमार्क की अमाली शुल्ज, डेनमार्क से ये जिनके साथ में खेल रहे थे वो डेनमार्क की जो है सो अमाली शुल्ज को कड़े मुकाबले में जो इन्होंने क्या किया, हराकर महिला एकल में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जो है सो क्या किया है, जीता है। ये कितने वर्षीय है, तो 17 वर्षीय है। क्या नाम है इनका, अनमोल खरब। बेल्जियम में इन्होंने जो है सो बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है सो क्या किया है, महिला एकल पुरस्कार अपने नाम, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट है मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने 63वें TG 63वें सुब्रितो कप का जो है जूनियर बॉयज खिताब जो है सो जीता है। सुब्रितो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में किसने 63वां जो है सो किसने जो है पुरस्कार जीता है, तो इन्होंने मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने जो है सो ये खिताब जीता है। अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग ने महिला अंडर 90 T20 एशियन कप को क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या किया है, लॉन्च किया है। क्लियर है? चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली जो है सो अभी खोजा गया है, प्रजाति उसका जो है सो मुंदेर में खोजा गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति तितली जो है खोजा गया है दक्षिणी बर्ड विंग, मुंदेर जिले के न्यूनाथम राजमार्ग पर चथिरापट्टी से कदवीर के बीच में इसको जो है सो क्या किया गया है, खोजा गया है। ये जो है दक्षिणी बर्ड विंग 1932 से 2020 तक भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति थी। यह मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका पंख फैलाव 190 मीटर तक का होता है और यह जो है ब्रिटिश ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवांस द्वारा 194 मिमी के पंखों के साथ गोल्डन बर्ड विंग नामक एक तितली प्रजाति दर्ज किए जाने के बाद यह दूसरा प्रजाति जो है स्थान पर आया हुआ है, दूसरा जो है सो खोजा गया है। क्लियर है? ये चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी हमारा भारत जो है ना साइबर सूचकांक में 1 नंबर पर आ गया है, सूचकांक में 1 नंबर पर भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा में 1 नंबर पर जो है सो आ गया है। इसे साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और प्रभावों में अनुकरणीय भूमिका निभाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
ITU द्वारा जारी 2024 वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI टियर 1 में पहुंच गया है। क्या हमारा भारत साइबर सुरक्षा में जो है सो टियर 1 पर जो है सो पहुंच गया है। GCI 2024 में नए 5 स्तरीय विश्लेषण का उपयोग किया गया है। यह एक ऐसा बदलाव है जो साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के साथ प्रत्येक देश के प्रगति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ये बताता है कि जो है सो साइबर सुरक्षा किस देश में किस क्षेत्र में अच्छे से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट जो है चलते हैं। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक कहां पर जो है संपन्न हुआ है, कहां पर इसको ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ये संस्करण ये मीटिंग कहां पर सफलतापूर्वक जो है सो संपन्न किया गया है, कहां पर किया गया है। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में जो है सो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का संस्करण चौथा संस्करण कौन फोर्थ इतना हो गया फोर्थ चौथा संस्करण सफलतापूर्वक जो है सो क्या किया गया है जो है सो किया गया है। इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो है ग्लोबल बायो 2024 ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण चौथा फोर्थ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया ये मीटिंग। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT जैव प्रौद्योगिकी विभाग GBT विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है सो आयोजित किया गया था। ग्लोबल बायो 2024 का आयोजन बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग ने संभावनाओं और अवसरों तथा जैव अवस्थाओं पर इसके प्रभाव थीम के तहत जो है सो किया गया है। यह जो है 12 से 14 सितंबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है सो ये किया गया। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग BIRC के सहयोग से आयोजित ये जो है सो किया गया था। बायो ग्लोबल 2024 कहाँ पर किया गया था आयोजन? तो ये नई दिल्ली कहाँ पर? प्रगति मैदान में किया गया था। इसका जो है ये आंसर है और ये डिफिनेशन है। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सुभद्रा योजना, ये क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा गया है। अभी जान जाइए कुछ दिन पहले भी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था। इसको जिसने करंट अफेयर जो है पूरा देखा होगा उनको पता होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया से पता होगा। सुभद्रा योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सुभद्रा योजना शुरू की। सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख पहल है? राज्य सरकार के बारे में पूछ रहा है। उड़ीसा सरकार है, तेलंगाना सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार या केरल सरकार? तो जिसने भी ये देखा होगा उनको याद होगा ये उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है सुभद्रा योजना जो है सो लाया गया है। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। यह सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की प्रमुख पहल पर उड़ीसा सरकार के द्वारा ये किया गया था। यह उड़ीसा में महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़ी पहल की गई है। उड़ीसा में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो है सो पहल की गई है। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं की सहायता प्रदान करने के लिए इनको जो है सो साल में 10,000 रुपये जो है सो दिया जाएगा। ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। कितने किस्तों में? यह 2 किस्तों में जो है सो इनको दिया जाएगा। कब कब दिया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है सो दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? तो ये रक्षाबंधन पर इनको दिया जाएगा। 2 बार इनको जो है सो साल में दिया जाएगा। ये 2 दिन जो है सो इनको पैसा दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे पर इसको आगे जान लीजिए। इस योजना के तहत 21 साल से 60 वर्ष की आयु के लाभार्थियों महिलाओं को जो है सो 5 वर्षों में 50,000 रुपये कितना मिलेगा? 50,000 रुपये जो है सो दिया जाएगा। लाभार्थियों को आधार से जुड़े DBT सक्षम बैंकों खातों के माध्यम से 2 समान किस्तों पर साल में कितना? 2 समान मतलब कि 5-5 हज़ार रुपये साल में मिलेंगे और 10,000 रुपये जो है सो सालाना इनको दिया जाएगा। कितना जो है सो मिलेगा इनको 5 वर्षों में? 50,000 रुपये दिए जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान ITI, इसको समझ लीजिए ITI
में संविधान मंदिर, अभी जो है संविधान मंदिर जो है सो महाराष्ट्र में, जो आईटीआई में जो है सो संविधान मंदिर उद्घाटन किसने किया है? अभी हाल ही में किसने जो है सो महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आईटीआई में संविधान मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में जो है सो ये जगदीप धनखड़े जो है इनके द्वारा जो है सो ये जो है संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट समझते हैं, जिन्होंने करंट अफेयर, देखिए जो करंट अफेयर बराबर देख रहे होंगे वीडियो ना, उनको पूरा जो है सो समझ में आ रहा होगा, और जो आधा अधूरा देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। करंट अफेयर मतलब आपको आगे, पीछे और सामने, ये तीनों चीज मिलाकर जो है सो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। महाराष्ट्र के 433 आईटीआई में, कितना 433 आईटीआई में संविधान मंदिर का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष के रूप में जगदीश धनखड़े जो है सो संस्थान परिसर से किया है। श्री धनखड़े महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर निकले हुए थे, जिन्होंने 15 सितंबर को धनखड़ जी ने मुंबई के एलिफिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में संविधान मंदिर का इन्होंने उद्घाटन की अध्यक्षता जो है की है, और उद्घाटन इन्होंने किया है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र कौशल रोजगार उद्यमिता नवाचार विभाग द्वारा मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में ये जो है सो कार्यक्रम क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, कौन सी? नमो भारत रैपिड रेल को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है किसने? न वर्चुअली जो है सो हरी झंडी दिखाई गई है, कहाँ से? तो ये नागपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद और भुज, कोल्हापुर, पुणे, दुर्ग या विशाखापट्टनम। तो ये जो है वर्चुअली जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है अहमदाबाद और भुज के बीच में नमो भारत रैपिड रेल को वर्चुअली हरी झंडी दिखाया गया है। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो इसके बारे में समझ लीजिए कि पीएम मोदी ने जो है वर्चुअल माध्यम से, कैसे? वर्चुअल माध्यम से भारत को पहली नमो भारत रैपिड रेल को जो है सो हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी क्या किया है? उद्घाटन किया है। अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी जो है सो इन्होंने क्या किया है? दिखाया है। और उन्होंने 6 और वंदे भारत ट्रेनों को भी क्या किया है? हरी झंडी दिखाया है। 6 और हरी झंडी दिखाया गया है किनके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। इन ट्रेनों में नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा से कैंट बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुगली और वाराणसी से दिल्ली तक की 20 कोच वाली जो है वंदे भारत ट्रेन को शामिल किया गया है, और इनके द्वारा जो है सो हरी झंडी दिखाया गया है। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में जो है 76वें एमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस के पिकॉक थिएटर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 76वें एमी पुरस्कार जो है लॉस एंजलिस के पिकॉक थिएटर में हुआ है। निम्नलिखित में से किसने उत्कृष्ट ड्रामा क्या किया है? उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। किस सीरीज ने जो है उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, बेहतर, जिसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई, कारीगर बहुत अच्छी दिखाई गई, उसमें बहुत अच्छा जो है मतलब क्या कहा, उत्कृष्ट मतलब कि सबसे अच्छा, उसी को वर्ड को शॉर्ट में उत्कृष्ट कहा जाता है। शोगुन, बेबी रेंडियर, क्रिस्टोफर स्टोरेज या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा सही आंसर है वो है शोगुन। ये जो वेब सीरीज है इसने जो है सो अभी उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जो है सो इसको जीता गया है, इसके नाम किया गया है। 76वें एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस के पिकॉक थिएटर में हुआ। शोगुन, शोगुन उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज। शोगुन कौन है? तो ये देखिए शोगुन जो है ये वाला इसका थंबनेल है। ये शोगुन ये जो है सो इसके एक मेन एक्टर है, लीड एक्टर है। पुरस्कार मिला जबकि हैक्स को, ये देखिए ये जो है वे भी वेब सीरीज अभी आया था, ये इनके लीड एक्टर थे। इनको जो है सो उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज, उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज के नाम से इनको पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार समारोह की मेजबानी यूजीन लेवी और उनको डैनी लेवी के द्वारा किया गया। सीमित श्रृंखलाओं या टीवी मूवी श्रेणी में 4 और पुरस्कार दिए गए, किनको? बेबी रेंडियर को। एक और जो है सो आपका ये वेब सीरीज है, इसका नाम है बेबी रेंडियर।
बहुत अच्छी कहानी है, कहानी को जरूर देख लीजिएगा। बेबी रेंडियर को भी जो है सो इस मूवी में 4 जो है सो पुरस्कार जो है सो इसको भी दिया गया। क्रिस्टोफर स्टोरेज ने कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जो है सो जीता है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जो है सो जीता है। क्लियर है यहाँ पे, ये समझ लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और अर्जेंटीना ने ब्यूनस आयर्स में विदेश कार्यालय परामर्श के कितना अभी जो है सो दौरा हो चुका है का आयोजन किया गया। कितना दौरा होने के बाद अभी जो हुआ वो कौन सा दौरा जो है सो हुआ है, उसका आयोजन किया गया। 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो सही आंसर है 7वां दौरा जो है सो अभी किया गया है। किसके किसके बीच में? भारत और अर्जेंटीना के बीच में। ब्यूनस आयर्स में जो है सो, ब्यूनस आयर्स एक जगह है अर्जेंटीना में, वहां पर जो है सो विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौरा जो है सो आयोजन किया गया। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए, भारत और अर्जेंटीना ने ब्यूनस आयर्स में जो है विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौरा भी जो है आयोजित किया गया। और भारत और अर्जेंटीना के बीच विदेश कार्यालय परामर्श FOC फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 7वां दौरा ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव भारतीय प्रतिनिधिमंडल से कौन कर रहे थे? जयदीप मजूमदार कर रहे थे। जबकि अर्जेंटीना से कौन थे इसका प्रतिनिधित्व करने वाले? उप विदेश मंत्री थे लियोपोल्डो फ्रांसिस्को सोहोरसे। इन्होंने जो है सो क्या किया है, ये प्रतिनिधित्व जो है सो कहाँ से? अर्जेंटीना की ओर से कर रहे थे। क्लियर है। दोनों पक्षों ने अपने संबंधों की समीक्षा की और राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक संबंधों को ध्यान पर रखते हुए, केंद्रित रखते हुए उन पर जो है सो चर्चा की, उन पर बात की। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडलों ने स्वास्थ्य सेवा और फर्मा, ऊर्जा, खनन, रक्षा, रेलवे और भी बहुत सारे चीजों पर जो है इन्होंने बात किया और चर्चा किया, और सहित सहयोग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों की भी इन्होंने समीक्षा की, अपने बातों को रखा और चर्चा किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? कौन सा ऐसा देश है जिसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा बोला गया, रखा गया है? तो इसका बात किया जाए तो इसमें जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में स्विट्जरलैंड को जो है सो शीर्ष पर रखा गया है, फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। इसमें हम भारत की भी बात करेंगे, तो भारत की बात करेंगे आगे चलकर, इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो देखिए, स्विट्जरलैंड ने सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में से फर्स्ट जो है सो स्थान जो है सो किया है। स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे वर्ष, कितना वर्ष हो गया? थर्ड बार जो है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 24 में भी जो है सो पहला स्थान अपना प्राप्त कर लिया है। पहला स्थान, फर्स्ट जो है सो तीसरे बार भी पहला स्थान 2024 में भी स्विट्जरलैंड ने अपना जगह बना लिया है। इस सर्वेक्षण किया जाता है जो है सो देशों को बांटा जाता है, उसके लेवल के अनुसार जो है सो रखा जाता है। 10 अलग अलग भारित उप रैंकिंग, जैसे कि सहायिक कार्य, सफलता, विरासत देश का, उद्यमशीलता देश का, जीवन की गुणवत्ता देश की, संस्कृति उद्देश्य का कैसा है उस देश की, अतिरिक्त के आधार और भी बहुत सारे जो है सो चीज़ों पर मूल्यांकन किया जाता है। और 80 देशों को इसमें जो है सो रखा गया और उसमें जो है सो उसको मूल्यांकन किया गया। ये उप रैंकिंग 73 विभिन्न विशेषताओं से बनी हुई होती है। ये विभिन्न विशेषताओं से बनी हुई होती है। भारत ने इस सर्वश्रेष्ठ देश में जो है सो कितना रैंकिंग पाया है? तो ये 33वां रैंकिंग पाया है। पिछले साल इसका जो रैंकिंग था वह उस स्थान से, पिछले साल 30वां रैंकिंग था, उस स्थान से ये जो है सो 3 पायदान नीचे गिरावट हुआ है, 33वां स्थान पर ये पहुंचा है। क्लियर है यहाँ पे। अभी जैसे क्वेश्चन जब आएगा तो स्विट्जरलैंड जो है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में आया है और 33वें स्थान पर हमारा जो है सो भारत आया है। पिछले साल 2023 में कहा था तो 30वें स्थान पर हमारा भारत था। इससे सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग कैसे की जाती है? तो इसे सफलता कैसा है देश का, सहायिक कार्य कैसा है देश का, विरासत कैसा है, उद्यमशीलता कैसा है, इन सभी चीज़ों को छांटा जाता है, तब उस देश को जो है सो उस रैंकिंग में लाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ की रैंकिंग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन 101वां में सदस्य के रूप में
अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, कौन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? या भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है या भूटान है? तो जिन्होंने ये जो है सो करंट अफेयर देखा होगा उनको जरूर पता होगा कुछ। तो ये जो है सो नेपाल जो है अभी जो है शामिल हुआ है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में, 101वां जो है सदस्य बना है। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो जैसे नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन IEAS में पूर्ण सदस्य के रूप में 101वां ये जो है सो सदस्य बना है। देश ये बना है, विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कहा है कि नेपाल ने आज जो है सो नई दिल्ली में IAS अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया और नेपाल के प्रभार डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ED एंड MR अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र का आदान प्रदान किया गया, जिसमें जो है नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां जो है क्या बना, वो है जो सदस्य बना है। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा उद्घाटन किया गया है? पहले सिलिकॉन सुविधा को जो है सो क्या किया गया है, यहाँ उद्घाटन किया गया। पहला तमिलनाडु, असम, ओडिशा या केरल? तो इसका सही आंसर है हमारा ओडिशा। ओडिशा जो है सो सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का पहला उद्घाटन कहाँ किया गया है, जो है सो उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा ने भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कौन है जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी ने हाल ही में भारत में सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और यह परियोजना RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा क्या की गई है, विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इसको जो है सो विकसित किया गया। यह सुविधा भुवनेश्वर के इन्फो वैले स्थित EMC पार्क में स्थापित किया गया है। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोस्को, ये क्वेश्चन बहुत जो है सो जरूरी है समझ लेना, पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में जो है पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्थापित किया गया है? तो वो जो है पश्चिम बंगाल में अभी जो है सो हाल ही में 5 नए जो है सो पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है सो स्थापित किया गया है। इसके बारे में क्लियर और समझ लेते हैं पोस्को के बारे में। पोस्को अधिनियम यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण करता है। यौन अपराध, बच्चों के ऊपर यौन अपराध को देखने के लिए कौन सा कोर्ट जाना पड़ेगा आपको? तो पोस्को कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके अधिनियम के से जो है बच्चों के ऊपर जो भी अत्याचार हो, चाहे वो सेक्सुअली हो, हैरेसमेंट हो, चाहे जो भी हो, तो उस यौन अपराध को कौन देखेगा? पोस्को कोर्ट देखेगा। तो यह जो है कब लाया गया? तो यह 14 नवंबर 2012 को प्रभावी हुआ, जिसे 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियम किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को संबोधित करना, जिन्हें अपराधों को जो है सो दुर्व्यवहारों को रोकना, जिन्हें या तो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उन्हें अपर्याय रूप से दंडित देना। जो बच रहे हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनको दंड दिलाना, और जो है सो जो और भी जितने भी अपराध आते हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर देख रेख करना किसका काम है? पोस्को अधिनियम का काम है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 5 नए पोस्को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किया है। मतलब कि जल्दी से जल्दी तरीकों पर जो है इसे निर्णय लिया जाए और इसका जो है सो वो निपटारा किया जाए, जो भी केस आए। इसके लिए भी जो है सो क्या किया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है सो 5 नए पोस्को फास्ट ट्रैक जो है विशेष न्यायालय स्थापित किया है। इसकी घोषणा की है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 62 पोस्को न्यायालय हैं। कितने हैं? 62 पोस्को न्यायालय, साथ ही 6 ई पोस्को न्यायालय भी हैं यहाँ पर। इस निर्णय की जानकारी राज्य मंत्री जो है चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। अब पश्चिम बंगाल में 67, पहले कितने थे? 62, अब हो जाएंगे 67 पोस्को फास्ट ट्रैक न्यायालय अब हो जाएंगे। साथ ही 6 ई
पोस्को न्यायालय भी अब हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक आपने बिल्कुल सही तरीके से मुझे लगता है कि समझ लिया। अब जो है 19 सितंबर का हमारा जो है करंट अफेयर खत्म हो गया है। अब आप लोग देखिए, जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को किसी और को भी भेज दीजिए, कोई देखे, हाँ भाई जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको लगे कि करंट अफेयर जो है सो बहुत जरूरी है समझ लेना। शुरू में हमने क्या समझा, शुरू में 1 मिनट का हमने करंट अफेयर समझ लिया, कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझ लिया। तो करंट अफेयर में आपने सभी चीज़ों को जो है सो समझ लिया है। तो करंट अफेयर का जो वीडियो है उसको आप कंटिन्यू देखने के लिए हमारे जो है चैनल पर एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको जो है आप क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू।